शिष्य संता बहाने सच्चिदानंदाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्ते तस्मै इष्टदेवताय स्वरूपिणे यस्य वागामृतं विषं संसारसागरं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीनाथनायकं भक्तानां आयुष्कामार्थसिद्धे ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते। शांता सर्वदा कुर्वन्नः आयुर्वैश्वर्ये गुरुदेव नमोस्तुते। ॐ श्री राम महाप्रभुवे नमः। ॐ श्री हरिचैतन्य सद्गुरुवे नमः। ॐ श्री नित्यानंद परमगुरुवे नमः। ॐ श्री चंद्रमोहन सिद्धयोगिने नमः। ॐ श्री सूर्यानंद सिद्धयोगिने नमः। ॐ चैतन्यदेवो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। जगन्नाथाय नमः। करे न कर सके गुरु करे सो साथ दीप नवखंड में सदगुरु जी से बड़ा ना साथ दीप नवखंड में सदगुरु से बड़ा ना सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। से बचने कहीं वो बचन सिद्ध हो जाता है। वो बचन सिद्ध हो जाता है।
प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते ईश्वर से, आप ही भाग्य दिलाता है, आप ही भाग्य दिलाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। धनवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मुझे ज्ञानी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी रहूं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल, प्रभु प्रेमियों, आत्म कल्याण जिज्ञासुओं, सनातन परंपरा में गुरुओं की वंदना के बाद गणेश वंदना की जाती है। कोई भी अनुष्ठान करना हो, कोई भी पूजा पाठ जप अनुष्ठान या कोई भी कार्य करना हो तो पूजा का एक क्रम होता है। गुरुओं का ध्यान वंदना, गणेश वंदना, फिर भगवती की वंदना, सरस्वती वंदना इत्यादि। उसके बाद क्रमानुसार साधना की जाती है। तो अब गणेश जी की स्तुति करेंगे। गजानन बता दो को जरा,
सिद्धि के दाता बता दो मेरी सेवा में कोई, मेरी पूजा में कोई कमी तो नहीं। हे गजानन बता दो मेरी सेवा में कोई, मेरी पूजा में कोई कमी तो सबसे पहले सिर झुका के मनाऊं अपनी करुणा दिखा के बताऊं जरा मेरी सेवा में कोई, मेरी पूजा में कोई कमी तो नहीं। रिद्धि सिद्धि के दाता बता दो मेरी सेवा में कोई, मेरी पूजा में कोई कमी तो
तो पुण्यात्माओं, अब गणेश वंदना के बाद भगवती की स्तुति करेंगे। उदस अम्बरानी कोई अहो देखा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दस माता रानी कोई अहो देखा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। उथे गांधा जिथे कोई शोर न होए, तेरे बाजो बाती कोई शोर न होए। उथे बैठा जिथे कोई शोर न होए, तेरे बाजो बाती कोई शोर न होए। सुनाते सुनाए अम्बे इको तेरा नाम, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दस माता रानी कोई अहो देखा, तेरा बैठ के मैं भजन करा। तेरा बैठ के मैं भजन करा।
पवित्र आत्माओं, गुरुओं के बिना कल्याण नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता। और ज्ञान का क्रियात्मक रूप योग है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो साथ साथ योग साधना अति आवश्यक है। ज्ञान के बिना योग नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं, कल्याण नहीं होता। तो इसे योग और ज्ञान, योग विज्ञान साथ साथ में इनकी साधना चलती रहे तो परम कल्याण होता है। अब मंडल ब्राह्मणोपनिषद में योग का वर्णन किया गया है, योग साधना के लिए प्रेरणा दी गई है। यज्ञवल्क्यो हावे महामुनिरादित्य लोकं जगामं तस्मादित्य नत्वावो भगवन्नादित्यां तत्त्वं मनुब्रूहीति। कि महामुनि यज्ञवल्क्य एक बार आदित्य लोक में गए और वहां भगवान आदित्य को प्रणाम करके कहा, हे भगवान आदित्य, आप हमें आत्म तत्व का उपदेश प्रदान करें, क्योंकि आत्म तत्व के कल्याण ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता। आत्म ज्ञान सर्वोपरि लाभ है, सर्वोपरि साधना है, सर्वोपरि मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति का। साहोवाच नारायण ज्ञान युक्त यमा अष्टांग योगा उच्यते। तब सूर्य नारायण ने कहा कि तत्व ज्ञान सहित यम नियम आदि को अष्टांग योग कहा जाता है। तत्व ज्ञान सहित अष्टांग योग को अष्टांग योग कहा जाता है। यम नियम आदि को अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये केवल बोलने के लिए नहीं है, ये साधना करने योग्य हैं। और बिना साधना के, बिना कुछ किए कल्याण नहीं होता, आत्मोन्नति नहीं होती। शीतोष्णाहार निद्रा विद्या सर्वदा शांतिर्निश्चलत्वं विषय इंद्रिय निग्रहश्चेते यमः। के सर्दी गर्मी आहार और निद्रा पर विजय प्राप्त करना, सर्दी गर्मी पर विजय प्राप्त करना, आहार और निद्रा पर विजय प्राप्त करना, सर्वदा शांत रहना और निश्चल होकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये सभी यम है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार यम 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो ये यम है। सूर्य नारायण जी ने याज्ञवल्क्य जी को बताया, सर्दी गर्मी आहार निद्रा पर विजय प्राप्त करना, सर्वदा शांत रहना और निश्चल होकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये यम। गुरु भक्ति सत्य मार्गानुरक्ति सुखागतस्थ अनुभवश्च तदस्तु अनुभवेन तुष्टिर्निर्संगताः एकांतवासो मनोनिवृत्तिः फलानि अभिलाषो वैराग्यभावश्च नियमाः। के गुरु भक्ति सत्य मार्ग में अनुरक्ति, आपकी अनुरक्ति सत्य मार्ग में होनी चाहिए, असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये सूर्य नारायण जी महर्षि याज्ञवल्क्य जी को बता रहे हैं। और यथा लाभ संतोष, जो भी लाभ हो उसमें संतोष रखना, एकांत निवास, अनासक्ति, आसक्ति का त्याग, मनोनिवृत्ति,
मन को अपने काबू में करना और फल की इच्छा ना करना और वैराग्य भाव, ये सभी नियम है। सुखासनम वृत्तिश्चिर्वासम वासश्चैव वामासनेमो भक्ति, के सुखासन वृत्ति, सुख पूर्वक एक वृत्ति में दीर्घ काल तक स्थित रहना। बोलो सुखासन में बैठना, तो जिस आसन में आप सुख पूर्वक एक वृत्ति में धीरे काल तक आप अपने मन को स्थित रख सकते हैं, तो इसको कहते हैं सुखासन वृत्ति। और चिर निवास, के बिना प्रयास के चिरकाल तक एक स्थिति में रहना, ये आसन के नियम है कि बिना प्रयास के चिरकाल तक एक स्थिति में रहना तो अभ्यास से होता है। आप नित्य प्रति बैठने का अभ्यास करें तो आप ज्यादा देर बैठ सकते हैं, तभी आप ध्यान साधना कर सकते हैं। यानी आपको आसन सिद्ध करना है, मतलब बैठने का अभ्यास करना है कि ज्यादा से ज्यादा देर आप बैठ सकें आसानी से, बिना किसी कष्ट के। पूर्व कुंभक रेचके घोड़श्चतुष्कष्टि त्रिशल संख्या यथाक्रम प्राणायाम। 16 मात्राओं द्वारा पूरक, 16 मात्राओं द्वारा पूरक करना, श्वास अंदर लेना, 64 मात्राओं द्वारा कुंभक करना और 32 मात्राओं द्वारा रेचक करने को प्राणायाम कहते हैं। और आप यदि पूरक करते हैं तो 16 बार ओम का मानसिक उच्चारण करने में जितना समय लगे उतनी देर तक आपने श्वास को अंदर भरना है और श्वास को बाहर निकालना, रेचक करना है। ये तरीका है। तो पहले अभ्यास कम मात्रा से शुरू करना है, धीरे धीरे मात्राओं को बढ़ाना है। 16, 64 और 32 तक आप पहुंच जाएंगे तो ये प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाएगा। विषयभ्या इंद्रियार्थेभ्यो मनोनिरोधनम प्रत्याहार, इस प्राणायाम को प्रतिदिन प्रातः सायं दोनों संध्याओं में अवश्य करना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो सर्वप्रथम आपको प्राणायाम करना है। ओम का उच्चारण करने के बाद प्राणायाम करना है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करना है कि 16 मात्राओं से पूरक, 64 से कुंभक और 32 से रेचक। पर आपने जब प्रारंभिक अभ्यास करना है, अभ्यास शुरू करना है, तो पहले इसी रेशो में, इसी अनुपात में आपने कम मात्राओं में करना है। मतलब जितनी मात्राओं से आप पूर्ण करें उससे 4 गुना ज्यादा कुंभक और उससे आधा, कुंभक से आधा रेचक, या पूर्व से 2 गुना रेचक करना है। मतलब 16, 64, 32 ऐसे आप 6, 24, 12 से शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे इस प्राणायाम को, इन मात्राओं को अपना बढ़ाना है। विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता में स्थित करना धारणा है। विषयों से मन को हटाकर, चित्त को हटाकर उस आत्मा में स्थित रखना, ये धारणा है। मतलब हृदय में ध्यान करना, आत्म तत्व का ध्यान करना, ध्यान करने का अभ्यास करना, वो धारणा कहलाती है। सर्व शरीरेषु चैतन्य तामता ध्यानम, ध्यानम विस्मृति समाधि। सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्व विद्यमान है। वही एक तत्व, जिस प्रकार सभी यंत्र सृष्टि का, जितने भी यंत्र, मशीनें, जो भी उपकरण है, सारे एक ही विद्युत से चलते हैं, उसी प्रकार सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्व विद्यमान है।
उस परिपूर्ण ब्रह्म की शक्ति विद्यमान है। तो इसकी एक तानता मतलब निरंतर चिंतन को ध्यान करना कहा गया है। निरंतर चिंतन, एक तानता, मन को इधर उधर भटकने नहीं देना। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक जो है वो उसकी जो लो होती है, ज्योति जलती है, वो इधर उधर हिलती डुलती नहीं। उसी प्रकार एक तानता ध्यान जो है निरंतर चिंतन करना है, बिना चित्त के विक्षिप्त हुए, शांत होकर मन की सभी वृत्तियों का निरोध करके, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके वो उसी अपने ध्येय में स्थित रहना, इसको ध्यान कहा गया है। और ध्यान को भी विस्मृत कर देना, ध्यान को भी भूल जाना समाधि है। ध्यान को भी भूल जाना तो समाधि लगती है, वो ब्रह्म में आदमी लीन हो जाता है, मिल जाता है। एवं सूक्ष्म अंगानी या एवं वेद सा मुक्ति भागवती, इस प्रकार से सभी सूक्ष्म अंग हैं, जो इन्हें इस प्रकार जानता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। ये योग के सूक्ष्म अंग आगे प्राणायाम से लेकर, तो यम नियम और आसन ये आगे स्थूल अंग, बहिरंग, और प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आगे सूक्ष्म अंग, अंतरंग अंग आगे समाधि के ध्यान। तो वह जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है जो इसका अभ्यास करता है। तो गुरुओं से अच्छी प्रकार सीखकर मनुष्य को बिना विलंब किए, बिना आलस्य प्रमाद किए इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये अमूल्य जो जीवन आपको मिला है ये सफल हो जाएगा, फिर बार बार तो मिलता नहीं है। हम तो बड़ी महामूर्खता से इसका पतन कर देते हैं, संसारी लोग विषय भोगों में इसका पतन कर देते हैं, महाविनाश कर देते हैं, दोबारा मिलता नहीं। ये शरीर है नाशवान पर है, बड़े काम की चीज, और आत्मा का आत्मोद्धार करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। तो जब तक शरीर है तो शरीर रहते रहते आपको अपना साधन कर लेना चाहिए बिना किसी प्रमाद। ये संसार के जितने भी झंझट हैं, जितने भी भैरव हैं, सब दुखदायी हैं, सब यहीं रह जाएंगे। और मनुष्य का धर्म कर्म ही साथ जाता है, अच्छा या बुरा कर्म। तो इसलिए सत कर्मों का संचय करना चाहिए, अध्यात्म विद्या का अर्जन करना चाहिए। संकल्प रहित इस शरीर के काम, क्रोध, निश्वास, श्वासावरोध, भय और निद्रा, ये 5 दोष होते हैं। इस शरीर के काम, क्रोध, निश्वास, भय और निद्रा, और अज्ञान रूपी निद्रा, ये 5 दोष होते हैं। इस शरीर के क्या दोष हैं, इनसे आपने बचना है, यत्न पूर्वक आपने बचना है। काम, क्रोध, निश्वास, श्वासावरोध, भय और निद्रा। निद्रा कौन सी? अज्ञान रूपी निद्रा है। ये 5 दोष होते हैं। और संकल्प रहित होना, संकल्प रहित होना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना और तत्व चिंतन करना, ये शरीर के दोषों को दूर करने के साधन हैं। ये ऊपर पीछे जो बताए हैं साधन, अभी जो दोष बताए हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए ये उपाय हैं। संकल्प रहित होना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना,
तो अल्पाहार करेंगे तो निद्रा सताएगी नहीं, आलस्य प्रमाद नहीं आएगा, शरीर टूटेगा नहीं, शरीर में भारीपन नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा। और निर्भय होना, भय का त्याग निर्भय होने से होता है, निर्भय हो जाना तो भय का नाश हो जाता है। और तत्व चिंतन, अज्ञान को दूर करने के लिए तत्व चिंतन करना चाहिए। ये उन दोषों को दूर करने के साधन हैं। अच्छी प्रकार समझ लेना है, बार बार सुनना है। ये सूर्य नारायण महर्षि जी को बता रहे हैं। निद्रा भय सरीसृप हिंसादि तरंग तृष्णावर दारपंक संसार वार्धि तरी तुम सूक्ष्म मार्गम अवलभ्यम सत्वादि गुणानतिक्रम्यम तारकमम अवलोकेत। निद्रा मतलब अज्ञान रूपी निद्रा और भय सर्प है। अज्ञान रूपी निद्रा और भय क्या है? ये सर्प है। ये हर समय डसने को तैयार रहते हैं, डसते रहते हैं मनुष्य को। हिंसा आदि तरंगे हैं, हिंसा वगैरह इत्यादि पाप कर्म तरंगे हैं। तृष्णा भंवर है और स्त्री पंक है, स्त्री के प्रति भोग्या भाव की चिड़ है। ऐसे बुरा भाव कभी नहीं रखना उनके प्रति, पवित्र भाव रखना, तो वो कल्याणकारी होते हैं, कल्याण करने में सहायता करते हैं। ऐसे संसार रूपी सागर से पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन लेकर, सूक्ष्म मार्ग का सहारा लेकर, सत्ववादी गुणों से परे ऊपर होकर, सतो रजो तमो आदि तीनों गुणों से ऊपर होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। जैसा तारक ब्रह्म जिससे आपका परम कल्याण हो जाता है, उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। दर्शन कर उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते आपको उनका साक्षात्कार हो जाएगा। तो जो भी जिज्ञासु, योगी जिज्ञासु जन हैं, योग में रुचि रखते हैं, आत्म कल्याण में रुचि रखते हैं, तो उनको इस ब्रह्म ज्ञान को बार बार अच्छी प्रकार श्रवण करके उसका अभ्यास करना चाहिए। और आहार जो है वो अल्प करना चाहिए, क्योंकि अल्प आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं सताते, क्योंकि आहार ही मूल आधार है का, शरीर का, ध्यान साधना इत्यादि का। लोक परलोक के कल्याण के लिए आहार जो है ये मूल है। गुरुर मध्य सच्चिदानंद तेजा कूट रूपम तारकम ब्रह्मा, के दोनों मोहों के मध्य मैं सच्चिदानंद स्वरूप, दोनों मोहों के मध्य में प्रकृति में यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप तेज संपन्न कूट रूप तारक ब्रह्म का निवास है। वास्तव में कई शास्त्रों में, ग्रंथों में ये इसी को हृदय कहा गया है, आज्ञा चक्र को ही पूर्व मध्य में। तो जहाँ तारक ब्रह्म का निवास है और यहाँ ध्यान करने से वो साक्षात्कार होता है उस ब्रह्म का। तदुपायम लक्ष्य त्रयावलोकनम, उस तारक ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। तो वो लक्ष्य त्रय क्या है? मूलाधारारंभ्य ब्रह्मरंध्र पर्यंत सुषुम्ना सूर्याभा तन्मध्ये तड़ित कोटि समा मृणाल तंतु सूक्ष्मा कुंडलिनी कुंडलिनी तत्र तमो निवृत्ति दर्शनात् सर्व पाप निवृत्ति मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत, जो मूलाधार पहला चक्र है, चक्रों का जो वर्णन किया था पीछे, अब पुनः उन चक्रों का वर्णन आता है। ये सूर्य नारायण जी ये तत्व ज्ञान दे रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जी को। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सूर्य के समान आभा वाली सुषुम्ना नामक नाड़ी, सूर्य के समान तेजस्वी
तेज युक्त नाड़ी है, उसके बीच में उससे कोटि गुणों, बोलो करोड़ों गुणा मृणाल तत्व जितनी सूक्ष्म कुंडलनी, मतलब सुषुम्ना नाड़ी अति सूक्ष्म है, उससे भी करोड़ों गुणा, करोड़ों कोटि गुणी, करोड़ों गुणा सूक्ष्म कुंडलनी शक्ति है। और उसके ज्ञान से तमोगुण की निवृत्ति होती है और उसके दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होता है। तो कुंडलनी की जो स्तुति आई थी पिछली कथा में, पिछले सत्संग में, तो उस स्तुति से भी वो महामाई जल जननी कुंडलनी शक्ति प्रसन्न होकर कल्याण करते हैं। पर यो श्रद्धा से तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल उसका जो उच्चारण करता है, श्रवण करता है, उसको वो कुंडली शक्ति जागृत होती है। क्योंकि कुंडली जागरण के कई तरीके हैं, प्राणायाम है, मंत्र है, ध्यान है। तर्ज अग्न्योन्मीलित कर्णरंध्र द्वये भूतकार शब्दो जायते तत्र स्थिते मनसि चक्षुर्मध्ये नील ज्योति पश्यति एव हृदये अपि। तो कुंडलिनी के ध्यान से समस्त पाप नष्ट होते हैं। तो कुंडलिनी का ध्यान कैसे करना है? उन सूक्ष्म युक्तियों को सिद्ध महापुरुषों से, गुरुओं से, सिद्ध योगियों से उस ज्ञान को प्राप्त करके उसका अभ्यास करना चाहिए, तो कल्याण होता है। एक तो जन्मजा सिद्धि होती है, एक तपजा तप के द्वारा होती है, एक औषधियों के द्वारा होती है, एक मंत्रजा सिद्धि होती है, औषधिजा मंत्रजा सिद्धि होती है, और एक शक्तिपात होता है, गुरु लोग शक्तिपात करते हैं। तो परम गुरुओं में भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, मनुष्य उसके योग्य होना चाहिए, तभी शक्तिपात होता है। पर जो आप अभ्यास के द्वारा करते हैं तो वो पक्का हो जाता है। तर्जनी उंगली के अग्रभाग से दोनों कानों को बंद करने पर उस साधक के कर्ण छिद्रों से फूतकार शब्द होता है। और दोनों उंगलियों के अग्रभाग से इनको बंद करना और कर्ण छिद्रों से आवाज होती है। जैसे मनुष्य मुख से वायु निकालता है, हवा मुख से निकालते हैं, ऐसे हवा मुख से हवा निकलने की आवाज वहां आती है, फूतकार की आवाज आती है। जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है, उस शब्द एक नाद सुनाई देता है। जब एक दोनों उंगलियों से आप बंद करते हैं तो उस नाद की तरफ, उस आवाज की तरफ, उस वायु के स्पंदन की तरफ आपने ध्यान देना है। तब नेत्रों के मध्य में नील वर्ण ज्योति का दर्शन होता है। यहाँ नील वर्ण ज्योति का दर्शन होता है नेत्र मध्य में। जैसे उदित चढ़ते हुए सूर्य को आप देखें, एक टक देखते रहना तो बिल्कुल नीला प्रकाश आपको दिखाई देगा। सूर्य की किरणें उसमें लीन हो जाएंगी और वो नील तत्व आपको दिखाई देगा, नील प्रकाश, नीला प्रकाश। तो ऐसा प्रकाश वो ध्यान करने से यहाँ आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार हृदय में भी वही ज्योति दिखाई पड़ती है। अगर हृदय में आप ध्यान करेंगे, यहाँ ये हृदय है, यहाँ ध्यान आप करेंगे तो वो नीला प्रकाश आपको दिखाई देगा, घनश्याम जिसको कहते हैं। वो तत्व आपको हृदय में वही ज्योति दिखाई देगी। ये तभी होता है जब आप अभ्यास करें। आपका खान पान शुद्ध होगा, आपका आचार विचार शुद्ध होगा, मतलब एक एक कदम आपका बड़ी सावधानी से होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और हर शब्द, हर श्वास जो है वो सतो गुण युक्त होना चाहिए। बहिर्लक्ष्यम तो नासाग्रे चतुष षड दश द्वादश अंगुली भी
क्रमान्निद्युत श्यामावत्य सद्गुरुक्त भस्मिन् भंगी स्फुरत पीतवर्णं द्वयोपोपेतं व्योमतत्त्वं पश्यति सासु योगी। बाह्य लक्ष्य ये हैं, बाह्य लक्ष्य क्या है? अगर बाहर आपका एक तो अभ्यंतरिक लक्ष्य है, जैसे हृदय है, मूलाधार है, मणिपूरक है, स्वादिष्ठान चक्र है, ये विशुद्ध चक्र है, ललना चक्र है, गुरु पद्म है इत्यादि, ये अंदर के हो गए। अब बाह्य लक्ष्य ये है कि नासिका के अग्रभाग से 4, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर क्रम से नील वर्ण, श्याम वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण और 2 रंगों में मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है। वह योगी होता है। अभ्यास करते करते आपको यहाँ नील वर्ण, फिर श्याम वर्ण, फिर रक्त वर्ण, फिर पीत वर्ण, फिर 2 रंगों में मिश्रित रंग युक्त आकाश तत्व, मतलब पांचों महाभूतों के जो सूक्ष्म रूप हैं उनका वो आपको दिखाई देंगे। तो हर तत्व का आपको वहां प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या होता है, जो इसका जिसका अभ्यास दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, ऐसा अनुभव जिसको हो वो योगी हो जाता है। और योग के बिना कल्याण होता नहीं है, इसलिए आपको योगी बनना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में भी अर्जुन को बार बार कहा है कि अर्जुन तू योगी हो जा, क्योंकि योगी तपस्वियों में भी श्रेष्ठ योगी होता है, ज्ञानियों में भी, कर्मकांडियों में भी और भक्तों में भी सबसे सर्वोत्तम योगी है। तो इसलिए मनुष्य को योगी बनने का अब प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तो अवश्य सफलता मिलेगी। चरण दृष्टया व्योम भाग वीक्षितो पुरुषस्य दृष्टग्रे ज्योतिर्मुखा वर्तन्ते तद्दृष्टि स्थिरा भक्ति। चल दृष्टि, चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं, उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है। दृष्टि में स्थिरता आनी चाहिए। तो चंचल दृष्टि, मतलब दृष्टि तो चंचल होती है, चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए, व्योम में आकाश भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं। आगे ब्रह्मरंध्र के आगे, क्रूर मध्य के आगे वो एक ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ते हैं। जब आप अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, ये अभ्यास की बातें जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा। उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है, उससे दृष्टि स्थिर हो जाती है, और दृष्टि जब स्थिर हो जाती है तो अपने उस ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। योग सिद्धि में बड़ी सहायता मिलती है। शीर्षो परि द्वादशुंगली मानन ज्योति पश्यति सदा अमृतत्व वेति। ये बाह्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, जो बाहरी लक्षण है। शीर्ष मस्तक के ऊपर 12 अंगुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है, उसे देखने वाले को अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। शीर्ष के 12 अंगुल 12 अंगुल ऊपर की दूरी पर नील वर्ण की ज्योति दिखाई देती है, ब्रह्म का प्रकाश दिखाई देता है। अभ्यास करने पर उसे देखने वाले को अमृतत्व प्राप्त होता है, वो अमर हो जाता है, अमृतत्व मिल जाता है, उसको जीते जी मुक्त हो जाता है। मध्य लक्षण तो प्रातिश्चित्रादिवर्णम सूर्य चंद्रम, ये बहनी ज्वाला बलिबद्विहीन अंतरिक्षवत पश्यति तदाकाराकारी भक्ति। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है, पहले अंतर लक्ष्य का, फिर बाह्य लक्ष्य का, वो मध्य लक्ष्य का। अब वर्णन लक्ष्य त्रय जो पीछे या लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। कहा पीछे बताया था कि
ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। लक्ष्य त्रय, ये उसका वर्णन कर रहे हैं लक्ष्य त्रय का। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य चंद्र और अग्नि ज्वालावत और उससे विहीन अंतरिक्ष बस दिखाई देता है, उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है वो। सूर्य चंद्र और अग्नि ज्वालावत, सूर्य चंद्र और अग्नि की तरह जो उस प्रकाश का ध्यान किया जाता है। ये भी युक्तियां साधना के समय बताई जाती हैं। तो ये पहले आपने इसका श्रवण किया होगा, फिर आपको जिज्ञासा पैदा होगी, फिर आप इसके उसकी प्राप्ति में साधना में आपका मन लगेगा, और फिर आप सिद्ध गुरुओं से या महर्षियों से जिनको इनका ज्ञान है उनके पास जाकर इनका ज्ञान प्राप्त करके साधना करेंगे तो अवश्य आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ज्वाल बत और उससे विहीन अंतरिक्ष बत दिखाई देता है, उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है ये चित्त भी। तो ये मध्य लक्ष्य है। और इस अभ्यास के द्वारा वह विकार रहित त्रिगुणातीत आकाश रूप हो जाता है जो ध्यान करता है, और अत्यंत प्रगाढ़ प्रकाश युक्त तारकों के समान पराकाश होता है, उसको प्राप्त कर लेता है। काराग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है, और सर्वोत्कृष्ट परम आदित्य और विशिष्ट रूप से द्योतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है। ये काश, चिदाकाश, महाकाश, पराकाश इत्यादि सूर्याकाश जब आप अभ्यास करेंगे तो इसका आपको अनुभव होगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। अब उसका पता चलता जाएगा, ज्ञान होता चला जाएगा, आपको ज्ञान की वृद्धि होगी, उसका अनुभव होगा और योग सिद्धि होगी। एवं अभ्यासास तन्मयो भक्ति या एवं वेदम, जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह अभ्यास पूर्वक तन्मय हो जाता है कि बिना अभ्यास के इसकी समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। तो इसलिए इसको अच्छी प्रकार एक बार नहीं, इसका कई बार श्रवण करके अच्छी प्रकार समझ कर फिर इसका बार बार अभ्यास करना है, तभी आप उस चीज को अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तद योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तर विभागता पूर्वोत्तर तारकम विद्याद मनस्कं तद उत्तरमिति तारकम द्विविधं मूर्ति तारकमिति यदिन्द्रियांतं तन मूर्ति तारकम यद भ्रूयुगातीतं तद मूर्ति तारकमिति। उस योग के दो विभाग हैं। ये सूर्य नारायण जी योग का ज्ञान दे रहे हैं, तो उस योग के दो विभाग हैं, एक पूर्व तथा दूसरा उत्तर भाग। पूर्व विभाग को तारक ब्रह्म कहते हैं और उत्तर विभाग को अमनस कहते हैं। तारक ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं, एक मूर्ति तारक है और दूसरा अमूर्ति तारक। एक साकार है, दूसरा निराकार है। जो इंद्रियों तक सीमित है वह मूर्ति तारक है, जो इंद्रियों की यहाँ तक पहुंच है वो मूर्ति तारक है, और जो दोनों वहों से परे आगे है वह अमूर्ति तारक है। और इन दोनों मूर्ति तारक और मूर्ति तारक का मन युक्त मनोयोग पूर्वक होकर अभ्यास करना चाहिए। मनोयोग पूर्वक होकर अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। और क्योंकि मन युक्त अंतर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है। मन युक्त अंतर्दृष्टि जो है तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है, अंतर्दृष्टि सक्षम होती है। तो इसके बाद भ्रू युगल के मध्य स्थित
छिद्र में तेज आविर्भूत होता है। यहाँ पर ये पूर्व तारक ब्रह्म है और उत्तर विभाग तो मन रहित होता है, ये मन के बिना। तालु मूल के ऊर्ध्व भाग में महाज्योति का निवास होता है। तालु मूल के ऊपरी भाग में महाज्योति का निवास होता है। उसके दर्शन से अनमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। और आपका लक्ष्य जो है वो आत्म कल्याण है, ब्रह्म की प्राप्ति है। आपने सिद्धियों के चक्रों में पड़ना नहीं है, सिद्धियां आपको अपने आप मिल जाती हैं। ये साधना करने से अपने आप स्वतः आपको साधना के समय सिद्धियां मिल जाएंगी, पर उनका दुरुपयोग नहीं करना है, उनका सांसारिक विषय भोगों में उपयोग नहीं करना है, उनका आत्म कल्याण में, अपने और दूसरों के कल्याण में उनका उपयोग करना है। जब लक्ष्य में अंतः बाह्य दृष्टि स्थिर हो जाती है तो ये शांभवी मुद्रा होती है। शांभवी मुद्रा भी उस धर्म की प्राप्ति में, तारक ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी सहायक होती है। जब लक्ष्य में अंतः बाह्य दृष्टि स्थिर हो जाती है, अंदर बाहर दृष्टि स्थिर हो जाती है, तो वे ये शांभवी मुद्रा होती है। तो समस्त तंत्रों में गोपनीय ये ब्रह्म विद्या है और उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है और उसका पूजन मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। शांभवी मुद्रा के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अंतर लक्ष्य दीप्तिमान ज्योति के समान है। एक बहिर्लक्ष्य है, मध्य लक्ष्य है और अंतर लक्ष्य है। तो अंतर लक्ष्य का क्या है कि अंतर लक्ष्य दीप्तिमान ज्योति के समान है। इसे महर्षि गण ही जान सकते हैं। महर्षि गण जो सिद्ध योगी लोग साधना करते हैं, और ये बाह्य और आंतरिक इन दोनों नेत्रों, मन आदि के द्वारा अगोचर है। नेत्र और मन के द्वारा भी ये अंतर्दृष्टि जो है ये अगोचर है, उनके परे। तो ये सभी गुरु गम्य ब्रह्म ज्ञान है। तो उन महापुरुषों के पास जाकर, सिद्ध योगियों के पास जाकर, जिन्हें इनका ज्ञान है और जो साधना करके उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, वही आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उनकी शरण में जाकर आप ये ज्ञान प्राप्त करें, आपका अधिकार है। यदि विषय भोगों से आपको फुर्सत मिले तो आत्म कल्याण की बात सोच लेना। जिसके लिए शरीर आपको मिला है, वो अगर आपने लक्ष्य हासिल नहीं किया, वो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाता है। फिर जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ता है, फिर मौका मिले ना मिले। तो ये अंतिम मौका मिला है, तो इस मौके का पूरा लाभ लेकर आपको उद्धार करना है। आपको तो क्या होता है, आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है, जैसे इस भजन के साथ ये सत्संग समाप्त कर देंगे।
इस प्रकार महर्षियों के गुरुओं की शरण में जाकर बुद्धि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। परमानंद की अनुभूति होगी, जीवन सफल होगा। तो गुरुओं की कृपा से जीव का उद्धार हो जाता है। कल महाप्रभु श्री रामलाल जी और स्वामी हरि प्रभु चैतन्य जी के उनकी जो महान इन्होंने जो
समाज का कल्याण किया है, उद्धार किया है। इन्होंने घोर तप करके, ये सिद्ध योगी लोग, ऋषि मुनि लोग सदा कल्याण की भावना से युगों के उद्धार के लिए घोर तप करके संसार में अवतार लेकर कल्याण करते हैं। इनसे जो विद्या प्राप्त है, तो इन्होंने कैसे वो विद्याएं प्राप्त की? ये साक्षात ईश्वर का ही अवतार है। तो इनके जो अनुभव हैं, साधनाएं हैं, जो इनकी जो सिद्ध योग विद्या, उनका कल वर्णन करेंगे और कैसे गुरु कृपा करते हैं तो मनुष्य को उसके योग्य बनना चाहिए। तो ये अगली चर्चा कल करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगन्नाथा, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के कर नाथ करे सुख संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।